So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. NCERT एक्सरसाइज 9.4 बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका बेस्ड है जो पहला मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इन अ बैंक वर्ड प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। ठीक है, रेट आपका बच्चों R% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो पूछता है, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर आपको बताना है। ठीक है, और एक कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन हमारी हेल्प के लिए दी हुई है, ये हम लोग जब एक्सप्रेशन वगैरह आएगा तो उसमें पुट करेंगे। ये कहता है इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। आपको गिवन दिया हुआ है R% पर ईयर है और आपको आर निकालना है, और ₹100 जो होता है डबल कर जाता है 10 ईयर्स में। ठीक है, और कुछ लॉग की वैल्यू दी है। तो सोल्यूशन को बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मान लेते हैं प्रिंसिपल वगैरह। ठीक है, तो आप अपना लिख लो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ताकि नोटेशन में आप लिख सको, प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, रेट इज इक्वल टू आर। एग्जामिनर को आप बताओगे क्या क्या डिनोट कर रहे हो, और टाइम इज इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन आपका दिया हुआ है कि प्रिंसिपल जो होता है इंक्रीज करता है R% पर ईयर। इस लाइन से आप क्या डिनोट करते हो, R% पर ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल बच्चों बताया है। रेट ऑफ, ध्यान देना, रेट बताया है, मतलब कुछ हम डिफरेंशियल पी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, गिवन आपका दिया है बच्चों dp/dt इज इक्वल टू, ठीक है, R% है तो R को 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया R%, और किसका, प्रिंसिपल का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं फिर से बता दूं। देखिए ये कह रहा है प्रिंसिपल इंक्रीजेस, तो किसी रेट में इंक्रीज कर रहा होगा, तो उसको मैंने dp/dt कह दिया। किस रेट से, R%, तो उसको बच्चों मैंने क्या कर दिया, उसको मैं R/100 कर दिया। ठीक है, थोड़ा साफ मैं बना दूं इसको, उसको मैंने R/100 लिख दिया। ये देखिए R/100, और प्रिंसिपल के रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, तो हम लोग कुछ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉल्व करने के पहले मैं बच्चों बता दूं कि इसमें और आगे वाले क्वेश्चंस में इंडेफिनिट इंटीग्रल के बहुत सारे टेक्निक यूज होंगे। अभी मैं जब बताऊंगा, आइलेट रूल यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज होगा। तो आपका जो है एंड स्क्रीन पर आपके मैंने इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट को प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल है, आर तो देखो बच्चों कांस्टेंट है, तो आप क्या करो, डीपी वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, पी को, इज इक्वल टू R/100। ठीक, और इसको ले जाओ dt। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करो, आप इंटीग्रेशन दोनों तरफ परफॉर्म कर दो। तो यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो बच्चों देखो, आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेटिंग dp/p इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है बच्चों आपका, तो R/100 और इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक बच्चों, और आपका जो है प्लस क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए आपका dp/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका ln p होता है। ठीक है, dp/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln p। ले बच्चों, और आपका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा R/100, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस k। क्लियर? तो अब आप p निकालोगे, तो p निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लोगे। ठीक है, यही तो करते हो ना, लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंट लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर RT/100 पूरे पे लोगे। ठीक है, तो प्लस k।
अब देखो कि ये क्या और चीज दिया हुआ है, क्योंकि आपका 100 रुपये से स्टार्ट किया था, तो आपको ये गिवन है क्या कि जब समय जीरो हो, जब इनिशियली जब आपने इंटरेस्ट वगैरह स्टार्ट भी नहीं किया था, तो प्रिंसिपल कितना था, 100 था। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इस इक्वेशन में लिख देते हैं, या तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो लिखो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग टी एंड पी का जो वैल्यू है इन इक्वेशन 2। ठीक बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, पी की वैल्यू क्या 100 रख दो आप, ठीक है, और इज इक्वल टू ई के पावर। अब देखिए ये जीरो रख दोगे तो ई के पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ई के पावर के। ठीक है, टी की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो ई के आपका ई के पावर जीरो प्लस के क्या हो गया, ई के पावर के। क्लियर। अब देखिए एक और कंडीशन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है बच्चों, इससे देखो ई के पावर के की वैल्यू आ गई, ये हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिखे रहिए। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 साल में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल दुगना हो जाता है। मतलब कि अगर आपका टी 10 साल हो, 10 ईयर्स हो, ठीक है, एक कंडीशन आपको देखिए दिया होगा उसमें, तो प्रिंसिपल बच्चों क्या हो जाता है, आपका दुगना हो जाता है, मतलब कि 100 का दुगना हो जाता है। तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करो कि इसमें रख दो फिर से आपका जो ये 1 वाला है, तो अब फिर आप फिर लिखो इक्वेशन 2। ठीक है, यूजिंग इन इक्वेशन 2 ये सब वैल्यूज आप रखोगे, तो प्रिंसिपल कितना है, 200 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू ई के पावर, तो आर रख दो, और टी की वैल्यू बच्चों कितना है, 10 है, 10 ईयर्स है। ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा, और प्लस के की वैल्यू, इतना कुछ आप रखोगे। तो देखिए अब क्या हो चला जाएगा ये पूरा सॉल्व होने के बाद, तो ये बच्चों देखो हो जाएगा 200 इज इक्वल टू ई के पावर, ठीक है, ये 10 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन 10। ठीक है, अब प्लस के, सब देखिए एक्सपोनेंट में है। क्लियर। अब थोड़ी सी आप इसमें मैनिपुलेशन कर दो, अलजेब्रा लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर आर बाई 10 इंटू ई के पावर के। यही होता है ना, ए के पावर जो पावर में होता है उसको आप प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इस सब में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए 200 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर आर बाई 10 और इन टू ई के पावर एक के की वैल्यू आप देखो यहां से पुट कर दोगे, ये देख रहे होगे, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था। तो ई के पावर 100 की जगह आप 100 लिख दो। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ई के पावर आर अपॉन 10। ठीक है, सिंपल, अगर एक बार आप कंडीशन में रख दिए ना तो सब आपको आंसर आता चला जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें ई हटाने के लिए आप क्या करोगे, लॉग लोगे बच्चों, तो लॉग ln2 लिख लो, या आप log 2 टू द बेस ई लिख लो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अपॉन 10। ठीक है, ई को हटाना है तो लॉग लोगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि log 2 की वैल्यू क्या है। आइए हम लोग देख लेते हैं log 2 की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, क्या दिया था, log 2 की वैल्यू है बच्चों 0.6931। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, 0.6931 इज इक्वल टू आर बाई 10। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां चल जाएगा 6.931। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6.931%। ठीक है, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आप वर्ड प्रॉब्लम को देख के एकदम मत घबराना, केवल आपको जो भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है आप डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे, तो इसमें प्रिंसिपल आपका बढ़ रहा है, तो मतलब रेट जो है डीपी बाई डी लिखोगे, क्योंकि समय के हिसाब से प्रिंसिपल बढ़ रहा है। ठीक है, और बाकी हेल्प करने के लिए आपको बीच बीच में वैल्यू दी रहेगी कंडीशन, उसको आप पुट करते जाओ और आपको सॉल्व होता चला जाएगा। क्लियर बच्चों, तो बहुत ईजी था। तो चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए मैं वर्ड प्रॉब्लम ही शुरुआत में बता दे रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको कैसे किया जाए।
तो देखिए आपका दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन निकालना है कर्व का पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए ये सब कंडीशन दिया हुआ है, ये बीच में हम लोगों को जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे तो वहां पर वैल्यूज पुट करके आसानी रहेगा बताने में। इस बार ये क्या कर दिया, थोड़ी मदद कर दिया है, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दे दिया है, पहले से ही दे दिया है बच्चों। तो बहुत इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाना नहीं है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है, वाई प्राइम, तो वाई प्राइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वेरिएबल सेपरेबल बनाना है। तो ई के पावर एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स। तो आप क्या करो, सारे जैसे डी वाई को इधर ले आओ और ई के पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स उधर ले आओ। फिर से वही बात आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे बोथ द साइड्स। अब देखो इंटीग्रेट के लिए मैं ये बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि आपको जो आपको टेक्निक्स हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वो आने जरूरी हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों को आप, मैं बताया था प्लेलिस्ट एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप ब्रशअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखो कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसको आप क्या करते हो, एज इट इज लिख लेते हो। ठीक है, तो हम मान लो हम लोग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं बच्चों, दूसरा क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ई एक्स बाई डी एक्स, जो दूसरा फंक्शन है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक फंक्शन है ई एक्स, यहाँ फंक्शन है साइन एक्स। तो साइन एक्स को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, और इंटीग्रेटिंग ई एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं। ठीक, अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना था क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और इनटू, अब फिर से क्या करोगे, ई के पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, और इस पूरे का आप फिर से क्या करोगे, डी एक्स, मतलब पूरा इंटीग्रेट आप डी एक्स में करोगे। क्लियर बच्चों, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही होता है, माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, e के पावर x अगेन होता है, और dx। अभी देखिए आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। क्लियर, तो अब देखो क्या हो जाएगा, फिर से इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, e के पावर x हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा। अब देखो आप क्या करो, यहां पर फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो, क्योंकि अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, फिर से हम लोग करते हैं। तो ये पूरा कुछ ब्रैकेट में रख देते हैं, cos x को डिफ्रेंशिएट करना तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और इंटीग्रेटिंग ऑफ e के पावर x dx। ठीक है, अब माइनस cos x को इस बार क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ध्यान से देखना, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, और पहले से एक माइनस पड़ा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पहले से माइनस पड़ा हुआ है, और cos x का माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, और ये पूरे को फिर से क्या करोगे, dx को इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, ये पूरा स्टेप बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं। देखिए जो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसी को हम लोगों ने यहां पर पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें cos x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, और जिसको छोड़ा उसको यहाँ फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और e के पावर x को इंटीग्रेट यहाँ भी किया, यहाँ भी किया है, जो रिजल्टेंट होगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको आपको रिवाइज करना होगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू ई के पावर x साइन x। ठीक है, अब आप इस क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लो, फिर देखिए माइनस
कॉस एक्स, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ई के पावर एक्स साइन एक्स, देखिए हम लोगों ने इसी को इंटीग्रेट करना चालू किया था। देखिए ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ एक छोटे से बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने क्यों किया है। यहाँ पर बच्चों आप मान लो कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। मैंने इस चीज को ही पूरा लेट कर लिया है कि आई को मैंने क्या मान लिया, ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये सब टेक्निक बताया है मैंने अपने पुराने वीडियोस में। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, अब माइनस इस पूरी की जगह आप क्या लिख सकते हो, i। ठीक है, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए i को मैंने e के पावर x साइन x माना, ठीक है, और यहीं देखिए ये e के पावर x साइन x ही इंटीग्रल ऑफ dy है, तो इसको भी मैं i मान सकता हूं। ठीक है, तो i को इंटीग्रेशन ऑफ dy भी मान सकते हैं। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, तो इसकी जगह मैं क्या i लिख सकता हूं। क्यों, देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dy को मैंने i माना था, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आई ही तो होगा, तो y की जगह देखिए मैं क्या लिख दिया, i लिख दिया। ये सब अलग मैं रफ में कर देता हूँ, ठीक है, ये आप क्लियर हो जाएगा रफ में समझने के लिए कि dy का इंटीग्रल i होता है, तो dy का इंटीग्रल y होता है, तो y की जगह मैं i भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैं y की जगह i लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ई के पावर x साइन ऑफ x, थोड़ा पेशेंस से कैलकुलेशन करना, बोर्ड में बच्चों पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, cos x, और ये e के पावर x साइन x को मैंने i माना था, तो ये इसको एज इट इज i लिख दिया। ठीक है, अब ये i इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई के पावर x, कॉमन वगैरह लेना तो ले लो, साइन x माइनस कॉस ऑफ x। तो इस सब से फायदा क्या हुआ, i की वैल्यू हमको मिल गई, बस यही फायदा हुआ, ई के पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से हमको बच्चों पूरी i की वैल्यू ही मिल गई, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, e के पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x। तो बाई इक्वेशन 1 आप लिख लो, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, वहां पर y इज इक्वल टू समथिंग था, तो आप i की जगह y भी लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, ये देखो y इज इक्वल टू आई, तो आप देखो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, e के पावर x बाई 2 और साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, कॉस ऑफ x। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप लगाओगे ही। ठीक है बच्चों, e के पावर x साइन x माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c। अब देखिए ये तो आपका इक्वेशन हो गया, लेकिन आपको याद कीजिए कि क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था। ये तो इक्वेशन हो गया कर्व का, लेकिन आप बताओगे कि सिंस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 0 0, याद है ना, मैंने बताया था कि ये सब यूज होगा, कर्व पासेस थ्रू 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 रख दो, e के पावर 0 रख दो अपॉन 2 साइन x मतलब साइन 0 माइनस कॉस 0 मतलब 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, e के पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हम लोग c की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, c, तो बच्चों आपकी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, केवल वैल्यूज रख दिया, तो e के पावर 0 1 हो गया, 1 बाई 2 और 0 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 उधर चल जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन 1 को, y इज इक्वल टू ई के पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x
प्लस सी। इस इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे और फटाफट लिखेंगे e के पावर x बाई 2, ठीक है, साइन x माइनस कॉस x। इतना पेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसको मैंने अभी c की वैल्यू निकाला इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू e के पावर x साइन x माइनस कॉस x अब प्लस 1, ठीक है। थ्रू आउट क्या किया, 2y से आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e के पावर x साइन x माइनस कॉस x, ठीक है बच्चों। तो 2y माइनस 1, ठीक है, ई वाई 1 को इधर ले गया और इज इक्वल टू ई के पावर x साइन x माइनस कॉस x। तो देखिए ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो बच्चों ये था तो कैलकुलेशन बहुत लंबा लेंदी था, लेकिन अब पीस ऑफ एडवाइस दैट यू नीड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, पेशेंस रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। इक्वेशन को बस आपको बनाना है। इसमें तो आपको इक्वेशन बना के दिया था, जितने भी कंडीशन आपको दिए हुए हैं, जैसे इसमें दिया था कर्व पास थ्रू 0.0 0,0, तो वो यूज होगा कहीं ना कहीं। और आपको इंटीग्रेटिंग ट्रिक्स, मतलब आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे टेक्निक्स, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन हो, वो सब आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन को आपको कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ इक्वेशन, इसमें आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप है ये, ठीक। तो आप क्या करो कि e के पावर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। अब क्या करो कि आपका देखिए e के पावर x अपॉन 1 माइनस e के पावर x, ठीक है, विद माइनस साइन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, ठीक है ना। y को एक तरफ ले गए हम लोग और x को एक तरफ। अब क्या करें हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया और इसको c लिख दिया। क्लियर बच्चों। तो अब आप देखो, अगर देखिए tan y का डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं रफ में कर दे रहा हूँ कि अगर आप tan y को u मानते हो, फॉर एग्जांपल tan y को u मानते हो, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, इसलिए मैं इसको साइड में करके इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y, ठीक है। और ये u था तो du बाई dy, तो ये इधर चल जाएगा dy, ये हो जाएगा du, ठीक है बच्चों। तो आप देखो sec स्क्वायर y dy को क्या लिख सकते हो, du अपॉन tan y को u, तो ये क्या हो जाएगा ln mod u, ठीक है ना, ln u। क्लियर इसका इंटीग्रेशन। तो आप यहां से रिफर कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप ये देखिए e के पावर, अगर 1 माइनस e के पावर x को भी t मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, e के पावर x dx आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये भी dt बाई टी के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। तो एक देखिए मैंने बता दिया है, दूसरा आप इसको u वगैरह मान के कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, देखिए इसको तो अभी हम लोगों ने देखा है, तो ये क्या हो जाएगा ln u, ठीक है, ln u लिख लो, log u लिख लो। तो log u क्या माना था, tan y, ठीक है। 1 माइनस ई के पावर x को बच्चों t मानते, चलो मैं कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर x dx बराबर dt, ठीक है। अब देखिए माइनस ई के पावर x dx dt हो जाएगा, तो ये dt बाई और नीचे t इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा log ऑफ t, ठीक है। ये रफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की टेक्निक को बता चुका हूं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के साथ यूज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ t,
और टी की जगह बच्चों क्या है, टी को मैंने क्या माना था 1 माइनस ई के पावर एक्स, ठीक है। ये देखिए यहां इसको यूज कर लिया, लॉग 1 माइनस ई के पावर एक्स, लॉग 1 माइनस ई के पावर एक्स, ठीक है। और इसको आप लिख लो बच्चों लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 के पावर 10 वाई, ठीक है। क्यों ऐसा किया, देखो कांस्टेंट है, C1 है, C2 है, आप इधर उधर करके कुछ भी लिख सकते हो। क्योंकि हमको लॉग में सब कुछ हो जाएगा तो इजी रहेगा, इसीलिए मैंने एक तरफ लिख लिया, ठीक है। तो log 10 y क्या हो गया, क्योंकि y में लाना है इसीलिए मैंने उसको कांस्टेंट को 10 y के साथ नहीं लिखा, यही कारण है। नहीं तो मैं वहां भी लिख सकता था, क्योंकि मैं y को आइसोलेट करना चाहता था। तो log ऑफ 1 माइनस ई के पावर x प्लस log ऑफ c, ठीक है। तो log a प्लस log b कितना होता है बच्चों, आप इसमें log a b का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा log c 1 माइनस ई के पावर x, क्लियर हो रहा है, log a प्लस log b log a b, और ये हो जाएगा log 10 ऑफ y, ठीक। अब क्या करो, दोनों तरफ से log को हटा दो, ठीक है, एंटी लॉग ले लो। तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा 10 ऑफ y, और इसका क्या हो जाएगा c 1 माइनस ई के पावर x, ठीक बच्चों। 10y इज इक्वल टू c 1 माइनस ई के पावर x। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जनरल सोल्यूशन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये क्या था जनरल सोल्यूशन, तो ये आप बता दोगे रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। देखिए अगर पर्टिकुलर पूछता बच्चों तो कोई एक क्राइटेरिया देता, जैसे कि कर्व वाले में बोला था कि 0 से पास होता है, तो आप क्या करते, x में रखते, y की वैल्यू रखते तो c की वैल्यू आ जाती, तो आप c की वैल्यू जब रखते तो पर्टिकुलर आती। लेकिन चूंकि इसमें क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन पूछा है तो आपका c की वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, और यही आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है जनरल सोल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं और अच्छे क्वेश्चन इसमें करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप बोलोगे तो और अच्छे क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में इसको ले आऊँगा, ठीक है। सो टू मेक इट इजी एंड शॉर्ट मैं इतने क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे कमेंट में आप करोगे तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक। तो देखिए इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है बच्चों, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप क्या करोगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसको यूज कर लोगे। तो dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर कुछ आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दोगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कट गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया बच्चों, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और dx को आप उधर ले गए, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और अब आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लगा दोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने टफ क्वेश्चन पहले करा दिया बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन तो देखिए आपका y हो जाएगा, ठीक। और इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग कर लोगे, ठीक है, इस तरह लिख लो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और प्लस सी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का सेक स्क्वायर होता है डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। और जैसे उसमें आप चेन रूल लगाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आप 1/2 को डिवाइड कर दोगे, ठीक, क्लियर हो रहा है, बहुत ईजी है ये। तो x बाई 1/2 को जब डिवाइड कर दोगे तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है बच्चों। y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये तो बहुत ईजी था, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।